अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ाएंगे सबक नंबर 4 ख़वातीन का दीनी मुअल्लिम में से, और इससे पहले पढ़ाए थे सबक नंबर 3 जिसमें मैं आपको पढ़ाई थी हुरूफ मुफ़ख्ख़म और मुरक्कक के बारे में कि मुफ़ख्ख़म किसे कहते हैं और मुरक्कक किसे कहते हैं, और किस हुरूफ को कैसे पढ़ा जाएगा, और ये जो 7 हुरूफ हैं हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं उनको भी बताई थी कि ये जो 7 हुरूफ हैं ख़ा, स्वाद, वाद, गैन, ता, काफ और ज़ा, ये 7 हुरूफ हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। उनके अलावा जो बारीक हुरूफ पढ़े जाते हैं और मश्क करके भी बताई थी कि कौन से हुरूफ को कैसे पढ़ना है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गई होंगी। अगर इसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकती हैं। आज जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हरकात के बारे में। देखिए ये सबक नंबर 4 है और इसमें बताया गया हरकात। तो देखिए क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 4 हरकात। हरकात किसे कहते हैं? तो ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। फिर यहाँ सवाल, हरकात कितनी हैं और उनसे क्या मुराद है? यानी हरकात कितनी हैं उनसे क्या मुराद है? तो कह रहे हैं जवाब, हुरूफ के ऊपर नीचे 3 अलामात यानी ज़बर ज़ेर पेश मखसूस अंदाज से लगाई जाती हैं, उन्हें हरकात कहते हैं। यानी हरकात किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। जो हुरूफ के ऊपर नीचे 3 अलामात लगाए जाते हैं उन्हीं को हरकात कहते हैं। और ज़बर ज़ेर पेश की शक्ल आप देख रहे हैं, इसी तरह होता है, तो आप बखूबी जान रहे होंगे। उनके बाद देखिए क्या है सवाल, हरकात की अदायगी का तरीक़ा क्या है? यानी हरकात को हम कैसे अदा करेंगे, हरकात को हम कैसे पढ़ेंगे, हरकात कैसे अदा होंगी? तो कह रहे जवाब, इनकी अदायगी में 3 चीज़ों से बचना ज़रूरी है। यानी इनकी अदायगी में 3 चीज़ों से बचना ज़रूरी है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? तो कह रहे नंबर 1, रुक कर और झटके से पढ़ना। यानी आप हरकात को रुक कर और झटके से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तख्ती नंबर 3 अगर आप नौआनी कायदा पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है। तो कह रहे हैं रुक कर और झटके से पढ़ना, यानी ऐसा नहीं करेंगे। नंबर 2, मद यानी खींच कर पढ़ना। आप ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर भी नहीं पढ़ सकते, और इसी तरह मजहूल पढ़ना, आप मजहूल भी नहीं पढ़ सकते। फिर कह रहे हैं सवाल, इन तीनों बातों का मतलब समझा दीजिए। यानी इन 3 बातों को हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि इन तीनों बातों को समझिए। जवाब, रुक कर और झटके से अगर पढ़े तो हर हर्फ के आखिर में हमजा की बू आएगी। यानी अगर आप इसको रुक कर और झटके से पढ़िएगा तो हर हर्फ के आखिर में हमजा की आवाज़, हमजा की बू आएगी। कैसे? देखिए, जैसे जीम जबर जा, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमजा की बू आ रही है, जीम जबर जा। इसी तरह जीम जेर जी, जीम पेश जू, तो इसमें हमजा की बू आ रही है। उसके बाद कह रहे हैं अगर मद से पढ़े तो हर्फ के आखिर में अलिफ वाव या की बू आएगी। अगर मद से पढ़ेंगे तो कैसे बू आएगी? तो देखिए, लाम ज़बर ला, अगर मद से पढ़े तो हर हर्फ के आखिर में अलिफ वाव या की बू आएगी। जैसे लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, तो यहाँ पे देखिए अलिफ वाव या की बू आ रही, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, तो ऐसे भी नहीं पढ़ना है। तो कह रहे हैं इन दोनों से बचने का तरीका ये है कि एक सांस में बगैर ठहरे जल्दी अदा करे। यानी ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, तो ऐसे झटका भी नहीं देना, बगैर झटके के पढ़ना। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, तो ना इसमें झटका देना ना इसको खींच कर पढ़ना। बा ज़बर बा भी नहीं पढ़ना और बा ज़बर बा भी नहीं पढ़ना, बल्कि बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तू, तो इसको ऐसे अदा करना। उसके बाद कह रहे हैं सवाल, मजहूल पढ़ने से क्या मुराद है? मजहूल किसे कहते हैं? मजहूल पढ़ने से क्या मुराद है? तो कह रहे हैं जवाब, सही तरीके से हटकर किसी दूसरे तरीके से अदा करना। मसलन अलहम्दो, यानी ये अलहम्दो को अलहम्दो पढ़ना। अलहम्दो में दाल की पेश को उर्दू में 2 की अदद की तरह अदा करना। जैसे अलहम्दो, तो जैसे 2 जो कहते हैं उर्दू में ऐसे ही अदा करना, जबकि सही तलफ़ुज़ उर्दू में दुनिया की दाल है। जैसे दुनिया में हम बोलते हैं दुनिया, इसी तरह अलहम्दु बोलेंगे।
फिर कह रहे हैं दाल की पेश की तरह। इसी तरह लिल्लाही में लाम की ज़ेर पढ़ ले कि लाम की तरह अदा करना। लिल्लाही भी नहीं कहना है बल्कि लिल्लाही, जैसे उर्दू में कहते हैं लीजिए, तो लीजिए कैसे कहते हैं, लीजिए, इसी तरह लिल्लाही। उसके बाद है वजाहत, मजहूल, ज़ेर और पेश। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, ज़ेर और पेश में होता है, मजहूल ज़ेर और पेश में होता है, ज़बर में नहीं होता। मजहूल जो होता है वो ज़ेर और पेश में होता है, ज़बर में नहीं होता। नोट हमेशा याद रखिए कि अलिफ जब कह रहे अलिफ जब हरकत और जज्म से खाली हो तो अलिफ है, अगर उस पर कोई हरकत या जज्म आ जाए तो हमजा कहलाएगा। यानी अगर अलिफ खाली है तो वो अलिफ है, अगर उस पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज्म वगैरह आ गया तो वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो हमज़ा हो जाएगा, तो उसको हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। तो आज आप पढ़ें हरकत के बारे में, हरकत किसे कहते हैं और हरकत को कैसे पढ़ना है। और याद रखिए हरकत जो है ये ज़बर, ज़ेर, पेश को कहते हैं और ना इसको झटके से पढ़ना, ना इनको खींच के पढ़ना है, बल्कि जल्दी पढ़ना है। और जल्दी पढ़ के भी मैं बताइए कि जल्दी आपको कैसे पढ़ना है। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तू। तो इनको जो बिल्कुल आप खींचेंगे भी नहीं और झटका दे के भी नहीं पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।